हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाई। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सुमित्रा वर्सेस की वीडियो सजेशन है। और जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है वो गैरी कास्परोव की एक ऐसी अटैकिंग मास्टरपीस है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास डिफेंडर लाओस ऑस्ट्रिच को लिटरली पूरे बोर्ड पर किंग को लेकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस गेम में आपको ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, क्वीन डोमिनेशन और आखिर में एक ऐसा किंग हंट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि गैरी कास्परोव को अपने समय का अटैकिंग मॉन्स्टर क्यों कहा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत क्वींस इंडियन डिफेंस से होती है। D4 का मूव यहाँ गैरी कास्परोव का आया। ऑस्ट्रिच ने यहाँ नाइट F6 खेला, C4 E6, नाइट F3 B6, नाइट C3, बिशप B7, देन खेला गया A3 तो D5, C takes D5, knight takes D5, then E3, knight takes C3, B takes C3, देन बिशप गया E7 स्क्वायर पर तो बिशप से पहले चेक आई और इसके लिए ऑस्ट्रिच ने अपने यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करके वापस बिशप को भगाया। बिशप वापस आया D3 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5 और इसके बाद यहाँ कैसल गैरी कास्परोव ने किया। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन बिशप B2, रुक C8, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ फर्स्ट वीक में कैसल किया। रुक एट गोज टू D1, रुक बिल्कुल क्वीन के सामने है तो क्वीन C7 नेचुरल मूव बनता है। देन C4 खेला गया, C टेक्स D4, E टेक्स D4, देन खेला गया नाइट A5। प्रेशर है यहाँ इस C4 पॉन पर। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ तो यहाँ तक की पोजीशन हम बराबर कह सकते हैं, लेकिन गैरी कास्परोव वो खिलाड़ी नहीं है जो बराबर पोजीशन को खेलना पसंद करते हैं। यहाँ आया D5 का मूव और यही आता है वो पहला इंपॉर्टेंट मोमेंट जहां गैरी कास्परोव ने सेंटर खोल दिया है। अब ब्लैक के पीसेस को एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन इससे व्हाइट के अटैकिंग चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ हुआ ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, कौन सेक्रीफाइस हुआ? बिशप टेक्स D5, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव ने किया बिशप टेक्स H7 चेक। अगर यहाँ ब्लैक ग्रीक गिफ्ट किंग हटा लेता है तो ज़्यादा सेफ लगता है। किंग टेक्स H7 किया और ब्लैक का किंग अब एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। रुक टेक्स D5, देन किंग G8, बिल्कुल ठीक भी है, किंग वापस जाएगा। देन खेला गया बिशप टेक्स G7। फ्रेंड्स, एक बिशप सेक्रीफाइस अभी कम था, जो दूसरा यहाँ गैरी कास्परोव ने बिशप सेक्रीफाइस कर दिया है। अब ब्लैक का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। यहाँ खेला गया रुक टेक्स, किंग टेक्स G7, देन हुआ नाइट E5। नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन के चांसेस अटैक में बढ़ चुके हैं। रुक अटैक गोज टू D8, क्वेश्चंस की बात, लेकिन पहले आई एक चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F5 और सीधा बात कर रहे हैं चेकमेटिंग थ्रेट की। मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि बिशप टेक्स E3 किया जाए यहाँ पर ऑस्ट्रिच के द्वारा, ब्लैक के द्वारा। लगता है कि पॉन मिल गया और आपका काम भी बन गया, लेकिन नाइट D7 चेक होगा। अगर यहाँ आप किंग को मूव करने का ब्लंडर करते हैं तो गेम कितनी बेकार हो जाएगी वो देख सकते हैं। तो रुक टेक्स D7 ही करना पड़ेगा। रुक टेक्स D7 होने के बाद चेकमेटिक थ्रेट होगा, क्वीन पर अटैक होगा। लगेगा कि क्वीन C4 से बात सुलझ गई है, लेकिन रुक्स की बैटरी यहाँ तैयार हो जाती है और अगले मूव में प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। मान लेते हैं बिशप E7 कर भी लिया गया, देन क्वीन E5 और आप अब चेकमेट बचाते रहेंगे या अपने पीसेस को बचाते रहेंगे। चलते हैं वापस एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया F6, दिखने में लगता है ठीक है, लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने यहाँ नाइट D7 चेक किया, रुक टेक्स D7 ही करना पड़ा। देन दोबारा रुक टेक्स D7, क्वीन पर अटैक और क्वीन इस बार गई C5 स्क्वायर पर। हाँ, बिशप पर जो प्रेशर बनना था वो पहले सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि गैरी कास्परोव का नेचुरल मूव क्वीन H7 ही होना है। देन हुआ रुक C7, रुक एक्सचेंज की बात है, लेकिन पहले चेक देने की बारी गैरी कास्परोव की है। क्वीन H8 चेक, किंग F7, देन हुआ रुक D8। यहाँ गैरी कास्परोव के एक एक कर सभी पीसेस अटैक में आते चले जाएंगे। नाइट C4 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक्स की बैटरी व्हाइट ने लगाई। देन हुआ नाइट E5, रुक पर अटैक है, नो इश्यू, पहले आई चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन G8 चेक, किंग आया F5 स्क्वायर पर और उसके बाद पॉन पुश और एक और चेक। आप नाइट से बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर इस पॉन। किंग गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D4 चेक। किंग फाइनली लैंड किया F3 स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव है गैरी कास्परोव का क्वीन B3 चेक और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया लाओस ऑस्ट्रिच को। रीजन भी, अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक एक चांस ले क्वीन को बीच में लगाने का,
तो उसके बाद क्वीन से दूसरी चेक आ जाएगी, एंगल बहुत है चेक देने के लिए, किंग E2 जाएगा, देन क्वीन E4 चेक, क्वीन बीच में लगा लो, देन क्वीन टेक्स E3 चेक। फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की गेम। ये गेम सिर्फ सेक्रीफाइसेस की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि गैरी कास्परोव ने पूरे अटैक के दौरान एक भी अननेसेसरी मूव नहीं खेला। हर पीस अटैक में था, हर मूव फोर्सिंग था, और आखिर तक ब्रैक के पास कोई काउंटर प्ले नहीं बचा था। अगर आपको अटैकिंग चेस पसंद है तो फ्रेंड्स ये गेम आप जरूर अपनी फेवरेट लिस्ट में रखिए।